Hello students, in our mental health nursing we will read about the second chapter, that is our principle and concept of mental health nursing. In our last video we will read about the classification of the mental health disorder, and the next topic is our general principles of mental health नर्सिंग. देखिए हमारे जनरल प्रिंसिपल्स कौन से होते हैं मेंटल हेल्थ नर्सिंग के. फर्स्ट प्रिंसिपल है हमारा, पेशेंट इज़ एक्सेप्टेड एग्जैक्टली एज ही इज़. कि पेशेंट जैसा भी है, हमारे पास जैसा भी आया है, उसका बिहेवियर जैसा है, उसका वे ऑफ टॉकिंग जैसा है, हमें क्या करना है वैसे ही पेशेंट को क्या करना है, एक्सेप्ट करना है. उसके साथ हमें क्या करना है, लव और केयर उसको शो करनी है. बीइंग नॉन जजमेंटल एंड नॉन पुनेटिव, हमें क्या करना है, पेशेंट को कोई भी जज नहीं करना. हम अपनी तरफ से अपने बिहेवियर के अकॉर्डिंग पेशेंट को कोई राइट या रॉन्ग, गुड या बैड, इस वे से क्या नहीं कर सकते, जज नहीं कर सकते. और ना ही कोई उसको पुनिशमेंट, उसके बिहेवियर के अकॉर्डिंग कोई उसको पुनिशमेंट हम दे सकते हैं. जैसा हमारे पास आया हमें वैसे उसको एक्सेप्ट करना है और उसके बिहेवियर वगैरह को चेंज करने की हमें कोशिश करनी है. बीइंग सिंसियरली इंटरेस्टेड इन द पेशेंट, हमें क्या करना है, अच्छे से इंटरेस्ट दिखाना है पेशेंट के अंदर, उसके बिहेवियर पैटर्न के अंदर, उसको स्टडी करना है, उसको समझने की कोशिश करनी है. उसकी ऑनेस्टी, लाइक डिसलाइक्स, जो उसके हॉबीज़ है उनको क्या करना है, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है. ठीक है. थर्ड पॉइंट है इसी के अंदर हमारा, रिकोगनाइज एंड रिफ्लेक्शन ऑन द फीलिंग विच पेशेंट में एक्सप्रेस. जो अपनी फीलिंग्स पेशेंट हमारे सामने एक्सप्रेस कर रहा है, अपने शो करना है, उनको पहचानना है और उनको क्या करना है, हमें फिर अंडरस्टैंड करना है कि अपनी फीलिंग्स के जरिए दोबारा पेशेंट हमें क्या कहना चाह रहा है. टॉकिंग विद द पर्पस, पर्पस के साथ ही हमें पेशेंट के साथ क्या करना है, बातें करनी है. और वो बातें भी हमें कैसे करनी है, कोई ना कोई इंटरेस्ट के साथ ही करनी है. ऐसा ना हो कि हम पेशेंट को बार बार में किसी छोटी चीज़ के लिए क्या करते रहें, डिस्टर्ब करते रहे. इससे उसके बिहेवियर में क्या आ सकते हैं, चेंजेस हो सकते हैं और पेशेंट क्या कर सकता है, एग्रेसिव बिहेवियर हमारे साथ कर सकता है. फिर लिसनिंग, पेशेंट जो भी हमें बता रहा है, अपनी फीलिंग्स जो हमारे साथ एक्सप्रेस कर रहा है या हम उसको जो टाइम दे रहे हैं, उस टाइम पे हमें क्या करना है, प्रॉपरली उसकी बातों को लिसन करना है, समझना है हमें. ठीक है. प्रॉपरली हमें सुनना है कि पेशेंट क्या कहना चाह रहा है, उसकी इंटरनल फीलिंग क्या है, उनको हमें क्या करना है, एक्सप्रेस आउट करवाना है, उनको बाहर निकालना है. और पेशेंट के साथ उस टाइम क्या रहना है, जेन्युइन हमें रहना है. परमिटिंग पेशेंट टू एक्सप्रेस स्ट्रांगली हेल्ड फीलिंग्स, हम पेशेंट को क्या करेंगे कि जो उसकी इंटरनल फीलिंग है, जो किसी के साथ एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, तो उनको हम क्या करेंगे, उसको एक्सप्रेस आउट करने में, उनको बाहर लाने में क्या करेंगे, पेशेंट की हम हेल्प करेंगे. कुछ ऐसी फीलिंग्स है जो पेशेंट ने अंदर दबा रखी है, जिसका उसके हेल्थ पे क्या कर रहा है, नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है, तो उन फीलिंग्स को हम क्या करेंगे, पेशेंट की बाहर लाने में उनकी क्या करेंगे, हेल्प करेंगे. ठीक है. सेकंड प्रिंसिपल है हमारा, यूज़ सेल्फ अंडरस्टैंडिंग एज ए थेरेपेटिक टूल. हमें हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है उसको यूज़ करते समय, उसको यूज़ करते हुए क्या करना है, अपनी सेल्फ अंडरस्टैंडिंग को एक थेरेपेटिक टूल की तरह क्या करना है, वहाँ पर यूज़ करना है. कि हम कैसे पेशेंट को क्या कर सकते हैं, अपने अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग कैसे पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं, कैसे उसके साथ बातचीत कर सकते हैं. उनके साथ हमें क्या करना है, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग को एज ए टूल क्या करना है, अपना यूज़ क्या करना है. क्या हमारी स्ट्रेंथ है, क्या हमारी वीकनेस है, पहले हम उसको पहचानना है, उसके बारे में अवेयर होना है, फिर उसके अकॉर्डिंग ही किसी पेशेंट के ऊपर क्या करना है, हमें वर्क करना है. थर्ड, कॉन्सिस्टेंसी इज़ यूज टू कंट्रीब्यूट टू पेशेंट सिक्योरिटी. कॉन्सिस्टेंसी का मतलब क्या होता है, एक रूटीन पैटर्न. कि हम पेशेंट हैं, हमारे साथ वार्ड में हैं, अगर हम डेली एक ही पैटर्न क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, फॉलो करने के लिए कह रहे हैं, तो पेशेंट क्या होएगा, उस चीज़ में इंटरेस्टेड होएगा. वो क्या दिखाएगा, इंटरेस्ट दिखाएगा, अपने एटीट्यूड को हमारी तरफ पॉजिटिव रखेगा, वो अच्छे से रखेगा. अगर डेली हम क्या करते रहेंगे, चेंज करते रहेंगे पेशेंट के पैटर्न के अंदर या अपने पैटर्न के अंदर, तो पेशेंट क्या हो जाएगा, फियर एंड एंजाइटी के अंदर चला जाएगा. उसको क्या लगेगा कि मैं यहाँ पे एडजस्ट नहीं हो रहा हूँ, मुझे यहाँ पे अच्छे से ट्रीट नहीं किया जा रहा. तो कॉन्सिस्टेंसी क्या करनी है, हमें यूज़ करनी है, जिससे पेशेंट को क्या मिल सके, एक सिक्योरिटी प्रोवाइड हो सके. फिर रीएश्योरेंस शुड बी गिवन इन द सबटल एंड एक्सेप्टेबल मैनर. हमें पेशेंट को क्या देनी है, टाइम टू टाइम रीएश्योरेंस देनी है, ताकि उसका कॉन्फिडेंस क्या हो सके, बिल्ड हो सके, इम्प्रूव हो सके. और रीएश्योरेंस हमें कभी भी क्या नहीं देनी है, पेशेंट को गलत नहीं देनी. अगर हम गलत रीएश्योरेंस देंगे तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पेशेंट की हेल्थ के ऊपर पड़ेगा और वो हमें क्या ले लेगा, फिर नेगेटिव कर लेगा, फिर वो हमें अंडरस्टैंड नहीं करेगा. तो हमेशा क्या देनी है, पेशेंट को पॉजिटिव हमें क्या करनी है, रीएश्योरेंस प्रोवाइड करनी है. फिर आता है हमारा
नेक्स्ट, पेशेंट बिहेवियर इज चेंज थ्रू इमोशनल एक्सपीरियंस एंड नोट बाय द रैशनल इंटरफेरेंस। हम क्या बोल रहे हैं इसमें कि पेशेंट के बिहेवियर के अंदर अगर हम कुछ चेंज लाना चाह रहे हैं तो हमें क्या करना है, इमोशनल चीज़ें उसके सामने क्या करनी है, एक्सप्रेस करनी है। जैसे कोई ड्रामा करके, रोल प्ले करके ही हम क्या कर सकते हैं, उसके इमोशंस को बाहर ला सकते हैं, ना कि कोई रैशनल इंटरप्रिटेशन, कोई प्रोसीजर करके या फिर कुछ भी हम टेस्ट वगैरह कर रहे हैं, इससे हम उसकी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना है, इमोशनल एक्सपीरियंस पेशेंट के साथ करना है ताकि वो अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सके। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा, अननेसेसरी इंक्रीज इन द पेशेंट एंजाइटी शुड बी अवॉइड। बिना किसी वजह से हम पेशेंट की क्या करें, एंजाइटी को इंक्रीज़ करें, घबराहट इंक्रीज़ करें, तो हमें क्या करना है, उसको अवॉइड करना है। जैसे बिना वजह से पेशेंट से कोई क्वेश्चनिंग किए जा रहे हैं, उससे कुछ रिपीट करवाए जा रहे हैं, या फिर उसको कुछ ऐसे कमांड करने के, हम फॉलो करने के लिए बोल रहे हैं जो पेशेंट करने के लिए विलिंग नहीं है, तो हमें क्या करना है, अननेसेसरी एंजाइटी पेशेंट के अंदर क्रिएट नहीं करनी, उसको अवॉइड हमें करना है। नेक्स्ट हमारा, ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन ऑफ पेशेंट टू अंडरस्टैंड इज बिहेवियर। सब्जेक्टिव तो कुछ तो पेशेंट बताता ही है, लेकिन साथ साथ हमें क्या करना है, उसकी ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन, कि जैसे पेशेंट कैसे वॉक कर रहा है, कैसे हमसे टॉक कर रहा है, कैसे अपने डेली एक्टिविटीज़ कर रहा है, तो उसके बिहेवियर को समझने के लिए हमें क्या करनी है, पेशेंट की ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन भी साथ साथ करते रहने चाहिए। फिर आता है मेंटेन रियलिस्टिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप। एक रियलिस्टिक, एक सच्चा पेशेंट के साथ क्या बनाना है, नर्स पेशेंट रिलेशनशिप बनाना है। वो रिलेशनशिप ऐसा ना हो कि नर्स अपनी नीड को पूरा करने के लिए बनाए, बट उसका मेन फोकस क्या होना चाहिए कि पेशेंट की हेल्थ इम्प्रूव। तो ऐसा ही उसको क्या बनाना है, पेशेंट के साथ एक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप सच्चा ईमानदारी वाला मेंटेन करना है। अवॉइड फिजिकल एंड वर्बल फोर्स एज मच एज पॉसिबल। कोई भी पेशेंट के ऊपर फिजिकल या वर्बल फोर्स उसको अप्लाई नहीं करना, जहाँ तक हो सके पेशेंट को क्या करना है, पोलाइटली ही क्या करना है, हैंडल करना है। कोई उस पेशेंट को पनिशमेंट वगैरह वो प्रोवाइड नहीं कर सकते। नर्सिंग केयर इज सेंटर्ड ऑन द पेशेंट एज ए पर्सन, नॉट ऑन द कंट्रोल ऑफ द सिम्टम। तो नर्स को केयर देनी है पेशेंट को एज ए पर्सन, एज ए इंडिविजुअल ट्रीट करते हुए, ना कि उसका काम क्या हो कि वो उसके सिम्टम्स को कंट्रोल करे। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि 2 या 3% सेम सिम्टम्स दिखाए, बट उनकी डिजीज़ क्या हो सकती है, डिफर हो सकती है, उनकी नीड डिफर हो सकती है। तो उसको एज ए इंडिविजुअल ही पर्सन को क्या करना है, ट्रीट करना है, उसके ऊपर फोकस करना है। All explanation of procedure and other routines are given according to the patient level of understanding। कितना पेशेंट चीज़ों को समझ सकता है, उसके लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग ही नर्स को क्या करना है, प्रोसीजर्स या फिर पर्सन की जो डेली रूटीन्स है वो उसको क्या करनी चाहिए, एक्सप्लेन करनी चाहिए, ताकि वो उनको समझ सके और उसके अकॉर्डिंग ही फिर बिहेव कर सके। लास्ट है हमारा, मैनी प्रोसीजर आर मॉडिफाइड बट बेसिक प्रिंसिपल्स रिमेन्स अनअल्टर्ड। क्या बोलते हैं कि बहुत सारे प्रोसीजर है जो मॉडिफाइड होते रहते हैं, टाइम टू टाइम उनमें चेंजेस आते रहते हैं, बट जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो क्या होते हैं, हमेशा सेम रहते हैं। कि तो ये है कि हमें ये नहीं है कि अगर हमारा प्रोसीजर चेंज हो गया तो हम उसके प्रिंसिपल्स को भी क्या कर दें, चेंज कर दें। प्रिंसिपल्स हमेशा क्या रहते हैं, सेम रहते हैं।